बहू क्या है? मैंने अभी पोछा मारा है बेटा। कितनी बार बोला है ना देखो मैंने, बुढ़िया मुझे बहू मत बोला कर। और हाँ देखो ना, यहाँ पे गांव से हम सिर्फ और सिर्फ घर के काम करवाने के लिए लेके आए हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये मुझे ना रोज रोज ज्ञान मत दिया कर। मेरी दोस्त आ रही है आज मुझसे मिलने के लिए, अगर उसके आगे मैंने देखो ये चू चपाट करते हुए देख लिया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बेइज्जती मत करवाइयो मेरी, समझी? हाय, कैसी है? बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर लग रही है तो तू भी। आ जा अंदर। चल। थक गई होगी ना यार? बहुत यार। सुन, ये कौन है? ये मेरी नौकरानी है, थोड़े दिन पहले ही गाँव से बुलाई है। तुझे तो पता ही है ना यार, शहर की नौकरानियां मुंह फाड़ के पैसे मांगती है। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, बहुत रेट बढ़ गए हैं इन लोगों के। अच्छा सुन ना, कोई इसी टाइप की गांव से कोई दूसरी नौकरानी मिले तो मुझे भी दे देना। हाँ जरूर, मिलेगी तो बताऊंगी तुझे। ठीक है। कुछ लेगी? नहीं, फिलहाल एक गिलास पानी। बुढ़िया जा एक गिलास पानी लेके आ। और बता सब कैसा चल रहा है? ये लीजिए मेम साहब पानी। जीजू आप? नंदिनी, ये तो तेरे हस्बैंड है ना? ये नौकर बने क्यों घूम रहा है? ये सब क्या कर रहे हैं आप नौकर के गेटअप में? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं नौकर बन के आ गया? तुम्हें बेइज्जती महसूस हो रही होगी ना कि मैं तुम्हारी सहेली के आगे नौकर बन के आ चुका हूँ। तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरी बूढ़ी माँ को अपनी दोस्त के सामने नौकरानी बनाने में। तो फिर अब क्या हुआ? और वैसे भी एक नौकरानी का बेटा नौकर ही तो हुआ। और तुम भूलो मत कि तुम मेरी बीवी हो, तो नौकर की बीवी नौकरानी हुई। तुम भी एक नौकरानी हो। ओह अब समझी, तो तुम मेरी फ्रेंड के आगे मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? यही चाहते हो ना तुम? चुप, एकदम चुप। एक लफ्ज भी मत निकालो अपने मुंह से। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? मेरी माँ को नौकरानी बना के रख दिया तुमने अपने दोस्त के सामने। हाँ, तुमने एक बार भी सोचा कि उन्हें कैसा लगेगा? गांव से आई है वो, तो इसका मतलब वो नौकरानी है। तुम जानती हो, आज उसी माँ की मेहनत की वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, इतना काबिल हुआ हूँ। इसीलिए तुमने मुझसे शादी की है और तुम उसी माँ को अपनी दोस्त के सामने जलील कर रही थी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? तो तुम ये सारी बातें मुझे मेरी दोस्त के जाने के बाद भी समझा सकते थे ना, उसके आगे मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? ओहो वाह, अब तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। और जो तुमने मेरी माँ के साथ किया उसका क्या? अपनी झूठी शान दिखाने के लिए तुमने मेरी माँ को अपनी दोस्त के सामने नौकरानी बना दिया, उसका क्या? और हाँ मैडम, आप बैठी क्या हो? चुपचाप निकलो मेरी घर से। आप ही के वजह से ना मेरी पत्नी ने मेरी माँ को नौकरानी बना दिया है। निकलो यहाँ से। नंदिनी, तुमने बेइज्जती करने के लिए अपने घर पे बुलाया था क्या? छोटे लोग। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से है ना, वो मुझे छोटा बोल के गई है। ना जाने कितने दोस्तों के आगे मेरी बेइज्जती करेगी वो। तुमने जरा सा भी सोचा ना उसके सामने ये सब बोलने से पहले? और अब तुम्हें बुरा लग रहा है? जब तुमने मेरी माँ को नौकरानी बना दिया तो फिर उनको भी तो बुरा लगा होगा ना। और हाँ, जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं हो सकती ना, वहाँ पे तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। तुम आज अपनी माँ की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? बिल्कुल, घर से बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया है ना, वो तुम पूरी जिंदगी नहीं कर सकती। निकल जाओ यहाँ से। नहीं बेटा नहीं, ये तो क्या कर रहा है? बहू को इस घर से क्यों निकाल रहा है? नहीं माँ, देखिए आप बीच में मत बोलिए। जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पे ये रह नहीं सकती। नहीं नहीं बेटा, बहू तो नादान है, तू तो समझदार है, तू ऐसा काम मत कर। देख रही हो, जरा सी भी शर्म लिहाज बची है तो माँ से माफी मांगो। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो तुम्हारा पक्ष ले रही है। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी गलती करी है उन सबके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे घर से मत निकलने दीजिए प्लीज। नहीं नहीं बेटा, तू माफी मत मांग, कोई बात नहीं। आपको मुझे जो सजा देनी है ना आप दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे घर से बाहर निकलने मत दीजिए। और सुन लो, अगर आज के बाद मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। माँ चलिए आप। बेटा ये मुझसे क्या हो गया? आज मेरी इन सारी गलतियों की वजह से मेरा बसा बसाया घर टूट जाता। माँ जी